अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, बहनों भाइयों सबको खुशामदीद। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा जो चैनल है BukhariLaw.com के नाम से वेबसाइट भी अवेलेबल है। आप वहाँ से भी हमें विज़िट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं वो नादरा से रिलेटेड है। नादरा में बेसिकली जो हमें कॉमन जो इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं कॉमन मैन को, जिनका आइडिया नहीं होता, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनका जन्म पर्ची या बर्थ सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं उसका इंदराज ज़रूरी है। अगर आप वो यूनियन कौंसिल जाते हैं विद इन 2 मंथ्स तो उसके कोई चार्जेस नहीं हैं और ये हर ख़ानदान को चाहिए कि वो बच्चों की जन्म पर्ची बनाएं ताकि जब नादरा में बेफाम या शनाख्ती कार्ड के इजरा के लिए रब्ता करें तो उनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन क्योंकि हमारा जो मामलात हैं लोग बॉदर नहीं करते यूनियन कौंसिल में जाने को, या इसलिए नहीं बॉदर करते कि वहाँ पे जाने से पहले लोग अपनी पॉकेट देखते हैं कि वहाँ जाने के लिए पैसे भी चाहिए, तो इसलिए वो इसको इतना ज़रूरी कंसीडर नहीं करते और इसको लेट कर देते हैं, जिसकी वजह से जब बेफाम या शनाख्ती कार्ड का इजरा ज़रूरी होता है या स्कूल में एडमिशन के लिए या शादी के वक्त बच्चों की, तो उस टाइम मसले मसाइल का शिकार होते हैं। तो सबसे पहले जो मेन चीज़ कॉमन चीज़ जो आती है, अक्सर लोग अपना नाम चेंज करवाने के लिए भी नादरा दफ्तर जाते हैं। तो नादरा दफ्तर में अगर आपने खाली नाम चेंज या एड्रेस चेंज के लिए जाना है तो उसके लिए आपको सिंपल एक बयान अल्फी एफिडेविट जिसे हम कहते हैं, आजकल ई स्टाम्प पेपर अवेलेबल हैं 100 रुपये का, वो आपको मिल जाता है। उसके साथ आपने लिखना है कि आप नाम क्यों चेंज करवाना चाहते हैं या एड्रेस क्यों चेंज करवाना चाहते हैं। अगर आप एड्रेस किसी और सिटी से लाहौर का करवाना चाहते हैं या किसी और सिटी से, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाहौर के रहायशी हैं, इस्लामाबाद का करवाना चाहते हैं, या इस्लामाबाद के रहायशी हैं और लाहौर का करवाना चाहते हैं, तो आपको या तो प्रॉपर्टी की ऑनरशिप को देना पड़ेगी या बिजली का बिल या यूटिलिटी बिल जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको प्रोवाइड करना पड़ेंगे। और अपने साथ अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड साथ लेके जाना है और जो भी उनकी नॉमिनल फ़ीसेस हैं वो आपको पे करके आपका नाम भी चेंज हो जाता है और आपका एड्रेस भी चेंज हो जाता है। दूसरी जो बात मेन जो आजकल हम कॉमनली फेस कर रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ। अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो डेट ऑफ बर्थ जो है वो बेफाम बनवाते वक्त या जन्म पर्ची बनवाते वक्त अपनी मर्ज़ी की डेट ऑफ बर्थ लिखवा देते हैं। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है और उसके लिए CNSE के लिए वो जाते हैं या अपनी स्टडी मुकम्मल कर रहा होता है, कल को जॉब के मसले मसाइल होते हैं, तो मसला पेश आता है कि हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो हमने एक्चुअल चेंज करवानी। तो उसके लिए जब नादरा में जाते हैं तो नादरा वाले कहते हैं जी जाके कोर्ट से डिग्री लेके आएँ। जब कोर्ट में डिग्री लेने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले वो आपसे कहते हैं, जो वकील साहब होंगे डेफिनेटली आपके कौंसल होंगे, वो आपसे पहले मांगे कि आपकी जन्म पर्ची किधर है। तो अगर आपने जन्म पर्ची ही नहीं बनवाई और अगर आप नई जन्म पर्ची बनवाने जाते हैं तो वो लेट इंदराज में मोस्टली आपको अवेलेबल होगी। पैसे भी ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे और लेट इंदराज में जब आप जाते हैं अदालत में केस करते हैं तो उसमें चांसेस बहुत कम होते हैं कि आपका केस जो आपके हक़ में फ़ैसला हो जाए। अगर आपके पास कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इसके अलावा होते हैं तो डेफ़िनेटली आपके हक़ में फ़ैसला हो सकता है। लेकिन जो लेट इंदराज है, जो आजकल की कोर्ट्स हैं उसको कंसीडर नहीं करती और उसमें आपका ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका केस आपके ख़िलाफ़ भी हो सकता है। तो इसलिए मोस्टली ये होता है कि आप जन्म पर्ची पे फोकस करें। जो पढ़े लिखे हैं ख़ानदान में, वो जो लोग आपके ख़ानदान में अनपढ़ लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, जो बॉदर नहीं करते, तो उनको एडवाइस करें कि कम से कम बच्चों का जैसे ही उनकी पैदाइश हो तो विद इन 2 मंथ्स उनकी यूनियन कौंसिल में इंदराज करवा दें। आजकल वैसे बेफाम का भी इंदराज जन्म पर्ची के बगैर भी हो जाता है। अगर आप नादरा ऑफिस जाते हैं और नाम वगैरह डेट ऑफ बर्थ सही तौर पे लिखवा सकते हैं तो आप बेफाम भी बनवा सकते हैं और वो जन्म पर्ची की उसमें ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा जो है मोस्टली ये होता है कि पेरेंट्स की नेम, जो बच्चे छोटे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डिस्प्यूट होता है वालिदैन के बीच में, तो माँ बाप का नाम गलती से इंदराज बेफाम पे जन्म पर्ची पे मामू की तरफ से इंदराज हो जाता है। मामू एज ए फ़ादर लिखे जाते हैं, या कोई फूफा जो है वो एज ए फ़ादर लिखे जाते हैं, कोई फूफी है वो एज ए मदर लिखी जाती है, या कोई खाला इस तरह एज ए मदर लिखी जाती है। तो बाद में जब वो अपना बेफाम बनवाने के लिए या अपना CNSE के लिए नादरा दफ्तर जाते हैं तो उनके लिए मसले मसाइल खड़े होते हैं। तो उसके लिए जब वकील साहब के पास जाते हैं, क्योंकि नादरा वाले रिफ्यूज़ कर देते हैं और वो कहते हैं कि कोर्ट से डिग्री लेके आएँ, और जब आप वकील साहब के पास जाते हैं तो मोस्टली क्या होता है कि पेरेंट्स या तो हयात नहीं होते या डिवोर्स हुई होती है, सेपरेशन हुई होती है, तो उसमें ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं कि जनाब अब क्या इसका हल किया जाए। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर फ़ादर का नेम जो है आपका
बच्चों ने कुछ ने मैट्रिक भी कर लिया होता है इसी दौरान, तो मैट्रिक की जो सनद के ऊपर भी वो फादर नेम जो है वो गलत ऐड हो जाता है। तो जब आप वकील साहब के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपने अपने पेरेंट्स दोनों के नाम बताने हैं कि ये दोनों के नाम हैं, क्योंकि वकील साहब के पास जब आपने कौंसल के पास जाना है तो उनको आप जो चीज़ बताएंगे उन्होंने उसी को फॉलो करते हुए केस फाइल करना है। तो मोस्टली आप कहते हैं जी हमने सिर्फ फादर नेम चेंज करवाना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि नादरा के रिकॉर्ड में आपका मदर नेम भी गलत लिखा हुआ है। जहाँ फादर नेम गलत लिखा है तो डेफिनेटली अगर आपके फूफा एज ए फादर लिखे हैं तो आपकी फूफा ही एज ए मदर लिखी होंगी या आपकी खाला लिखी होंगी। मोस्टली यही होता है कि हम फादर नेम जब करेक्शन के लिए जाते हैं तो नादरा का जब वहाँ से रिटर्न स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं जवाब दावा आता है तो उसमें आपकी फ़ादर और मदर दोनों के नाम गलत इंदराज हुआ होता है। तो जब आप उसकी करेक्शन के लिए जाते हैं तो फिर उसमें वो आपको कहते हैं कि आपने जो दावा दायर किया था उसमें मदर के नेम का क्लेम नहीं किया था, तो मदर का नेम जो है आपको दोबारा से दावे में अमेंडमेंट करनी पड़ती है। उसकी वजह से आपका केस जो है वो लिंगर ऑन हो जाता है और आप जो अपना जस्टिस जल्दी चाह रहे होते हैं कि फ़ैसला जल्दी हो जाए, मसले मसाइल होते हैं, किसी ने को एडमिशन भेजना होता है, किसी को शादी का मसला है, तो उसमें मज़ीद इसमें प्रोलॉन्ग हो जाता है और आपका केस डिले हो जाता है। तो उसमें मोस्टली फिर कंसीडर यही किया जाता है कि कौंसल ने केस डिले कर दिया, ठीक है, जबकि इसमें अपनी हमारी गलती होती है क्योंकि हमने कौंसल को सही अपना डाटा प्रोवाइड नहीं किया। इसके अलावा जो बेसिक मिस्टेक जो हम कर रहे होते हैं, फ़ादर नेम हमने ऐड कर दिया, मदर नेम ऐड नहीं किया, ठीक है, और ये जब हमने दावा दायर करना है तो उस टाइम हमने मेंशन करना होता है कि हमारी प्रेयर क्या है, हम क्या इस्तेदाद कर रहे हैं, हम क्या डिमांड कर रहे हैं कि नादरा ने क्या गलती की है या हमसे क्या गलती हुई है, या दौरान इलेक्शन बाज़ का इलाके के काउंसलर वगैरह ने हमारा आईडी कार्ड बनवा दिया था, गलती से नाम गलत आ गया, फादर का नाम गलत आ गया या डेट ऑफ बर्थ गलत आ गई। तो ये जो है सारी चीज़ें मामला जो है हमने पहले डिटेल में अपने डॉक्यूमेंट, पहले ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखने के हमारे पास हैं क्या क्या, उसकी बेस पे ही केस होता है। और अगर वो डॉक्यूमेंट हमारे पास पूरे नहीं हैं तो उसमें फिर आपका चांसेस ये होते हैं कि आपका केस आपके ख़िलाफ़ भी हो सकता है। इसके अलावा जो बर्थ सर्टिफिकेट अगर बाद में आप बनवाने जाते हैं तो मोस्टली उसके ऊपर लेट इंदिरा आ जाएगा, क्योंकि कंप्यूटराइज इंट्री है। आप 2008 का अगर 2018 में या 2022 में बनवाने जाएंगे तो वो नॉर्मल इंदिराज नहीं होगा। नॉर्मल इंदिराज आपको बताया है कि विद इन 2 मंथ्स जो आपने करवाना है वो नॉर्मल इंदिराज होगा। इसके अलावा सारे लेट इंदिराज में आते हैं, तो वो भी आपका जो लेट इंदिराज है कंसीडर यही किया जाता है कि आपने अभी इसलिए बनवाया है कि जो आपको रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए, जबकि ये नॉर्मल एंट्री नहीं है, इसमें कोई फ्रॉड का चांस ज़्यादा हो सकता है। एविडेंस स्टेज जो आपकी इस दावे में, जब आप दावा करते हैं नादरा केसेस में कोर्ट्स में, तो आपके जो शहादत है जो आपने साथ लेके जानी, मोस्टली हमारे जो साथी हजरात हैं वो ये कहते हैं जिसको मर्ज़ी लें, या बताते नहीं है, तैयारी नहीं करवाते और उनको कहते हैं डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का भी इशू आ रहा होता है कि कौन कौन से लेके आने हैं, वो भी इन्फॉर्म पार्टी को टाइमली नहीं बताया जाता। तो जो भी आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं जो आपने पहले कॉपीज़ प्रोवाइड की हैं, असल डॉक्यूमेंट साथ लेके आने। और एविडेंस में फॉर एग्जांपल अगर फादर का नेम चेंज करना है, अगर वो फौत हो गए हैं तो उनका डेथ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है, अगर वो हयात हैं तो असल फादर को भी साथ लेके आना है। जिसके नाम से आपका फादर नेम से कोई भी डॉक्यूमेंट बना हुआ है वो जो पर्सन है, आपके फूफा हैं, खालू हैं, जो या जो भी आप के रिलेटिव हैं उनको भी साथ लेके आना है। अपनी मदर जो हकीकी हैं, जो असल मदर हैं, उनको साथ लेके आएँ। जो आपकी मदर का नाम गलत लिखा हुआ है, ठीक है, जो नादरा रिकॉर्ड में गलत लिखा हुआ है, उनको भी कोशिश करेंगे साथ लेके आएँ, या अपने बहन भाइयों में से किसी को साथ लेके आएँ, ताकि उनको पता हो, बेहतर पता हो कि इसके अंदर मामला हैं क्या, आप क्या करवाना चाहते हैं और क्या इसमें डिस्प्यूट है। हम एक आउटसाइडर को, प्राइवेट पर्सन को, फ्रेंड को साथ ले जाते हैं, ना उसको डेट ऑफ बर्थ का पता होता है, ना उसको मामलात की संगीनी का पता होता है, जो कि एविडेंस के टाइम जब जीरा क्रॉस किया जाता है नादरा के कौंसल की तरफ से, तो उस टाइम इसमें मज़ीद गलतियाँ होती हैं जिससे हमारा केस मज़ीद ख़राब हो सकता है। आजकल जो सक्सेशन सर्टिफिकेट्स हैं जो पहले सिविल कोर्ट में पेश होते थे उसमें दायर किया जाता था, आजकल वो भी नादरा के हैंड ओवर हो गए हैं, तो उसमें मोस्टली रिजेक्शन हो रही होती है। रिजेक्शन के बाद फिर वो नादरा कोर्ट्स में आ रहे हैं। रिजेक्शन की जो फ़ीस है वो 5000 है, वो आपको एक सर्टिफिकेट बना के नादरा वाले देते हैं। जो डिस्प्यूट ज़्यादा क्लियर नहीं होता फिर वो कहते हैं कि ये कोर्ट से आप डिग्री लेके आएँ, वो सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए आपको रिजेक्शन सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जो आप कौंसल के पास जाते हैं, फिर वो नादरा से एज़ पर एविडेंस और उस पर मेरिट पे फैसला करवा के आपको देते हैं। फिर आप दोबारा नादरा कोर्ट से नादरा के ऑफिस जाते हैं और वहाँ से सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी करते हैं। इसके अलावा कुछ कार्ड्स ब्लॉक होते हैं, जैसे आपने डुअल कार्ड्स जारी करवा लिए हैं, तो उसमें ये होता है कि जब तक आप उसको एक कार्ड को बंद नहीं करवाएंगे तो नादरा दूसरा कार्ड भी आपका ब्लॉक ही रखेगा।
तो आपने क्यों बनवाए हैं उसकी स्पेसिफिक रीज़न होनी चाहिए, गलती से बने हैं या जानबूझ के बनवाए गए हैं, ठीक है। तो जब तक एक कार्ड पहले वाला ब्लॉक नहीं होगा तो दूसरा जो कार्ड है उसको नादरा एक्टिव नहीं करता, तो वो परमानेंटली ब्लॉक रहेंगे। तो उसके लिए आपको नादरा कोर्ट में ही रुजू करना पड़ता है। फर्दर जो है उसमें जो आपके काउंसिल हैं एविडेंस के अकॉर्डिंगली अगर आपका फ़ैसला, आपका केस अच्छा, उसमें मेरिट पे फ़ैसला होता है, जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंगली उसमें आपका फ़ैसला कर दिया जाता है और आपका एक कार्ड ब्लॉक किया जाएगा और एक कार्ड एक्टिव कर दिया जाएगा। इसके अलावा कुछ बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके बेफाम जो हैं यूनियन काउंसिल से वो डबल इशू होते हैं कि आपके फ़ादर ने एक दफ़ा जारी करवा दिया, पहले जो आपको मिस हो गया, मिसप्लेस हो गया, तो आपने जाके एक और जारी करवा लिया। तो वो जब डुअल एंट्री हो गई है तो उसमें से आप एक रिटेन कर सकते हैं, दूसरा आपको उसमें ख़त्म करवाना पड़ता है, तो उसमें दोनों आपको देने पड़ते हैं। इसी तरह आपने जब तक ये यूनियन काउंसिल को पार्टी नहीं बनाएंगे तो वो कैंसिलेशन में नहीं जा सकते। अगर आप नादरा के ख़िलाफ़ केस कर रहे हैं और आप यूनियन काउंसिल को पार्टी नहीं बना रहे तो उसमें भी नादरा वाले ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि ये यूनियन काउंसिल के रिलेटेड मैटर है। बर्थ सर्टिफिकेट नादरा जारी नहीं करता, यूनियन काउंसिल जारी करता है, तो यूनियन काउंसिल को भी पार्टी बनाना केस में सूट में मैंडेटरी होता है। इसके अलावा बाज़ वक़्त आपका आईडी कार्ड बना होता है तो उसी बेस पे आपका पासपोर्ट भी जारी हुआ होता है और उस बेस पे अगर आपने नादरा के ख़िलाफ़ केस करना है तो पासपोर्ट ऑफिस को भी आपने लाजमी पार्टी बनाना है ताकि वहाँ से आपका पासपोर्ट जो है उसको भी करेक्शन में आया और आपके जो हक़ में फ़ैसला हो जाए उसमें यूसी को एप्लीकेबल हो जाए और आपका जो पासपोर्ट है ऑफिस है वो भी उसमें एप्लीकेबल हो जाए और करेक्शन आपकी मैंडेटरी हर तरफ से हो जाए। तो ये आज का एक ब्रीफ सा नादरा के अगेंस्ट हम आपको बता रहे थे कि क्या मेन टॉपिक्स हैं, क्या बेसिक चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आज के मामला से बहुत ज़्यादा आगाही मिली होगी। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमें जो नेक्स्ट जो हम टॉपिक इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे उसके बारे में मैं आपको 1 से 2 दिन में रब्ता ज़रूर करेंगे और आप चैनल देखते रहें और ये सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा जो कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो नादरा से, इस पे ब्रीफली एक और टॉपिक भी हम अपनी वीडियो में इसमें डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह उम्मीद से आप अच्छे तरीके से ये दिन गुजारें। उम्मीद है कि आप का दिन अच्छा गुजरे और मामलात आपके मज़ीद बेहतर हों। अल्लाह सब के लिए आसान रास्ता करें। ओके, अल्लाह।